बेस्ट वर्कआउट फॉर फैट लॉस। तो भाई फैट लॉस के लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट रहता है कि मेरे भाई पेट पे फैट है, मेरे चेस्ट पे फैट है या मेरे फेस पे फैट है। तो पहले ये चीज़ जानो कि भाई स्पेसिफिक जगह का फैट कम नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मेरे फेस का फैट कम करवा दे या मेरे पेट का फैट कम करवा दे। स्पेसिफिक जगह का फैट कम नहीं हो सकता। ओवरऑल तुम्हारी पूरी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा तो तुम्हारा फैट कम होगा। तो फैट कम करने के लिए वर्कआउट पूछते हैं कि भाई कौन सा वर्कआउट करूं मैं। वर्कआउट से तुम्हारा फैट कम नहीं होता भाई, वर्कआउट से तुम्हारी मसल डेवलप होती है। अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे होगे, तुमने एक्सरसाइज करते देखे होंगे भाई जिम में या घर पर भी, कोई पेट की एक्सरसाइज कर रहा है, क्रंचेस कर रहा है या साइड रेजेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है पेट की एक्सरसाइज, तो उससे उनका फैट कम नहीं हो रहा है कि तुम्हारा फैट कम हो जाएगा कि ये एक्सरसाइज कर रहे हो तुम। उससे तुम्हारी होता क्या है, उससे तुम्हारी मसल बनती है, नीचे जो फैट के नीचे मसल छिपी हुई है वो बन रही है तुम्हारी मसल। तो उस वो मसल बनेगी तो तुम्हारा फैट थोड़ा कम दिखेगा। अगर मसल तुमने बढ़िया बिल्ड कर ली है, तुमने देखे होंगे देसी जो पहलवान होते हैं उनका क्या होता है, वो उनके पे फैट भी होता है लेकिन मसल भी होता है, इसलिए उनका थोड़ा कम फैट दिखता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज्यादा करड़ा शरीर दिखता है, मतलब मजबूत शरीर दिखता है। क्यों दिखता है? उनकी मसल भी होती है और फैट भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, इसलिए उनका फैट कम दिखता है। तो तुम्हें करना क्या है बेसिकली, तुम दो चीजों से फैट कम कर सकते हो। एक है, मतलब सिंपल थ्योरी तो एक ही है, कैलोरी, कैलोरी का गेम है सारा। तो या तो तुम ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हो या कम कैलोरी खा सकते हो। तो तुम्हें एक प्रकार से कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकता हूँ, पहलवानों की तरह हज़ार हज़ार सपाटे लगा सकता हूँ या हज़ार हज़ार पुशअप लगा सकता हूँ या बहुत ज़्यादा मतलब 2-2 घंटे वर्कआउट कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो तुम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम कैलोरी बर्न हो रही है उससे। ये नहीं है कि भाई तुम स्पेशल किसी मसल को टारगेट करके उसका फैट कम कर रहे हो, तुम्हारा पूरे बॉडी के शरीर का फैट कम होगा अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो किसी भी प्रकार की। तो तुम उससे क्रिएट कर सकते हो कैलोरी डेफिसिट, ज़्यादा कैलोरी बर्न करके उससे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा। एक होगा, दूसरा खाना कम खाओगे तुम। जितना खाना कम खाओगे उतना तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट होगा, उतना तुम्हारा वेट टूटेगा। जितना वेट टूटेगा, जितना वेट कम होगा तुम्हारा, उसके साथ फैट भी कम होगा, उसके साथ शायद मसल भी कम होगी। एक अगर तुम एकदम से वेट लॉस कर रहे हो, एकदम से 10 किलो तोड़ रहे हो, एकदम से 5 किलो तोड़ रहे हो 1 महीने में, तो उससे तुम्हारा मसल लॉस होने का भी चांस है। तो क्या करना बेस्ट रहेगा, क्या करना ऑप्टिमल रहेगा? ज़्यादा कैलोरी बर्न करना या ज़्यादा या कम खाना, मतलब कौन सी तरीके से कैलोरी डेफिसिट करना बेस्ट रहेगा? तो कैलोरी डेफिसिट कर सकते हो भाई तुम, अगर तुम्हें बहुत जल्दी वेट कम करना है, कोई इवेंट है, कोई भी तुम्हारा गोल है कि मुझे तो इस महीने इतना कम वेट चाहिए, तो भाई ये दोनों चीज़ तुम एक साथ कर सकते हो कि तुम वो भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, मतलब कम खाना भी खा रहे हो और ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो। उसमें तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि खाना कम खाओगे तो भाई तुम्हारी एनर्जी कम होगी, तो तुम फिर ज़्यादा वर्कआउट कैसे करोगे? तो तुम्हें करना है बेसिकली, मैं अगर अपनी ओर से एडवाइस दूँ तो तुम्हें करना भाई अपनी स्टेप काउंट बढ़ा दो, जितने हो सकते हैं चलना स्टार्ट कर दो, उससे तुम्हारी कुछ कैलोरी बर्न होंगी। वर्कआउट कर सकते हो तो थोड़ा बहुत ऐड कर दो और थोड़ा खाना कम कर दो भाई, थोड़ा थोड़ा कम करना है खाना, एकदम से कम करोगे तो तुम्हारी स्किन लूज होने का खतरा है भाई। तुमने देखा होगा भाई इंस्टाग्राम पे आते हैं जिनकी स्किन लूज हो जाती है, स्किन लटक जाती है, बिल्कुल फैट तो कम कर लेते हैं, स्किन लटक जाती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है शरीर पे। तो वो भी चीज़ नहीं करने में, तो स्लाइट स्लाइट कैलोरी डेफिसिट में जाना है, मतलब थोड़ा सा खाना कम करना है। जैसे तुम 4 रोटी खाते थे तो 3 कर सकते हो। अगर फिर तुम्हें तुम्हारा वेट कम नहीं हो रहा है तो उसकी जगह 2 कर सकते हो। मतलब आराम 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 से तुम्हें देखना है तुम्हारा वेट कम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें कर सकते हो तुम। जितना हो सकता है एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हो। वैसे तुम, जैसे तुम ये वीडियो बैठे-बैठे देख रहे हो, चलते-चलते देख सकते हो। मतलब जितना हो सकता है एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है। जितना एक्टिविटी लेवल बढ़िया होगा तुम्हारा, उतनी तुम्हारी कार्डियो हेल्थ बढ़िया होगी और ओवरऑल हेल्थ भी बढ़िया होगी। जितना चल सकते हो उतना चलने पे फोकस करो भाई। वॉकिंग इज़ द बेस्ट ब्रो। अगर तुम्हें कोई भी गोल है तुम्हारा, अगर तुम्हारा मसल गेन भी गोल है, तो भी वॉकिंग बेस्ट है भाई। तो तुम्हें चलने पे फ़ोकस करना, जितना हो सकता है एक्टिविटी लेवल बढ़िया रखने हैं, जितनी हो सकती है वर्कआउट हार्ड करना है, जितने हो सकते हैं मेहनत मेहनत उतनी रखनी है, जितनी कैलोरी बर्न कर सकते हो उतनी कैलोरी बर्न करो। साइकिलिंग से करो या कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, जो भी तुम्हारे आस-पास खेलते हैं यार बेसिकली, जो भी तुम्हारे आस-पास खेलते हैं, तुम्हारे दोस्त खेलते हैं, जिसमें मतलब चलना है, ये नहीं कि पबजी खेलने लग जाओ।
जिसमें भी मतलब तुम्हारा शरीर ही डुल रहा है, वो चीज़ करना स्टार्ट कर दो भाई, तुम्हारे रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएँगे। तो तो ये चीज़ बताता हूँ, अब एक्सरसाइज़ कौन-सी कर सकते हो फैट लो इसके पेट के लिए? पेट के लिए एक्सरसाइज़ कर सकते हो भाई तुम, क्रंचेस कर सकते हो बेसिकली, क्रंचेस सर्च कर लेना यूट्यूब पे के परफेक्ट फॉर्म कौन-सी है, बहुत से लोग गलत करते हैं। दूसरी है डेड पुल एंग, पुल अप नहीं करते हैं, पुल अप लटक के, अगर नहीं लगती हैं तुमसे पुल अप तो लटके रहो भाई। थोड़े दिन में तुम्हारी स्ट्रेंथ बैक की स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो लगने लगेंगे पुल अप भी। अगर 1-2 लगा पाते हो तो थोड़े ज़्यादा लगाने की कोशिश करो। अगर बिल्कुल नहीं लगा पाते हो तो डेड एंग बता दिया मैंने, अगर 1-2 लगा रहे हो तो ऊपर जाके आराम से नीचे आना है। मतलब नेगेटिव नेगेटिव स्लो करना है तुम्हें। अगर ऊपर जाने में दिक्कत होती है, एकदम से ऊपर झटका मार के जा सकते हो, लेकिन नीचे आते वक़्त आराम से, उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। उससे तुम्हारा कोर टाइट होता है। लटक के तुम अपने नीज़ को ऊपर कर सकते हो। अगर पैर होते हैं तो पूरे तुम्हारे, तो बिल्कुल बढ़िया बात है, तुम्हारा पूरा कोर ट्रेन होगा। अगर तुम नहीं कर पाते हो, तो बेसिकली ये कर सकते हो। दूसरा और एक्सरसाइज भाई प्लैंक कर सकते हो तुम। डेली प्लैंक करने की कोशिश करो। 30 सेकंड होल्ड कर पाते हो, 1 मिनट होल्ड कर पाते हो, जितनी भी देर होल्ड कर पाते हो, अपने लिमिट को पुश करना है। डेली प्लैंक कर सकते हो भाई, इससे तुम्हारा कोर टाइट होगा, इससे तुम्हारे एब्स बनेंगे और वो एब्स ऑटोमेटिक दिखने लग जाएँगे भाई जब तुम्हारा ओवरऑल बॉडी फैट कम हो जाएगा। तो ये है भाई, वर्कआउट कुछ खास नहीं है, तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है, या वो तुम कैलोरी डेफिसिट बता दिया मैंने, या तो तुम अपना खाना कम कर सकते हो या फिर ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हो, दोनों में से एक चीज़ करनी है। तो ये चीज़ करके तुम भाई फैट लॉस कर सकते हो अपना, कहीं का भी, स्पेसिफिक जगह का नहीं होता फैट लॉस। तो ये थी भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।